Hello बच्चों, let's read this question. The question says that find 5 different solutions of each of the following equations. Here is 3 question given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें फाइंड करना है 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस के। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर ए जो है, इसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 हो जाएगा, या फिर y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2x माइनस 6 अपॉन 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, ये 0 हो गया तो माइनस 6 अपॉन 3 या फिर माइनस 2 लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग x इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से जो है y इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 अपॉन 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 माइनस 6 अपॉन 3, या फिर 0 अपॉन 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 माइनस 6 अपॉन में यहाँ पे 3 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 6 टू जा 12 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6 अपॉन 3, या फिर 12 माइनस 6 कितना होता है 6 होता है अपॉन 3, 3 टू या 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 6 अपॉन 3 आ जाएगा, या फिर ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 अपॉन 3, 18 में से 6 हटाएंगे कितना आएगा 12 अपॉन 3 आ जाएगा, या फिर 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास, 5वां लिख देते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इंटू माइनस 3 कितना होता है माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन 3 कितना आएगा माइनस 12 अपॉन 3, या फिर माइनस 3 4 जा 12 होता है तो माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है टेबल के फॉर्म में लिखेंगे कुछ ऐसा, राइट। तो यहाँ पे कुछ हम इस प्रकार लिखेंगे टेबल के फॉर्म में। यहाँ पे जो है हमने x लिया है, यहाँ पे y लिया है, तो x की वैल्यू जब 0 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2 आई है। जब x की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है। जब x की वैल्यू हमने 6 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। जब x की वैल्यू हमने 9 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4 आई है, राइट। और जब हमने जो है x की जो वैल्यू है माइनस 3 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आई है माइनस 4 आई है, ठीक है। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर देंगे क्योंकि हमारा यही क्या है सोल्यूशन आ गया है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है इक्वेशन है 2x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा बी क्वेश्चन है वो क्या है 2x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, राइट। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। अब देखिए यही हमारे पास है, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल्स टू 0। इसी इक्वेशन में हम जो है
x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से जो हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब ये पूरा टर्म 0 हो गया तो यहाँ से 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, या फिर 3y इज इक्वल्स टू 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो है y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 30 अपॉन 3 या फिर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग x इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 रखेंगे अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब देखिए 2 3 या 6 होता है, 6 अपॉन 5 हो गया प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। यहाँ से जो है हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6 अपॉन 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 5 3 या 15, 15 में से अगर हम 6 घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, 9 आएगा, तो 9 अपॉन 5 लिखेंगे। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 9/5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3। अब देखिए 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, क्या पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल्स टू -3 पुट करते हैं तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना आएगा, ये आएगा -6 अपॉन 5 आ जाएगा प्लस 3y अपॉन 10 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, या फिर 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 अपॉन 5, या फिर यहाँ से 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 6 कितना होता है 21 होता है अपॉन 5, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 7 2 जा कितना होगा 14 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 14 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 5 हो जाएगा प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, या फिर 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 12 अपॉन 5। यहाँ से 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 15 में से अगर हम 12 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 अपॉन 5। देखेंगे आप कि 3 से 3 कैंसिल हो गया और 5 2 जा 10, तो यहाँ से जो है y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, राइट। तो अब यहाँ पे हम जो है पुट करेंगे हम क्या x इज इक्वल्स टू 9 पुट करते हैं तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 18/5 18/5 प्लस यहाँ पे 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 18 अपॉन 5, या फिर 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 15 में से 18 घटाएं कितना आएगा -3 अपॉन 5 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 इंटू माइनस में कितना आएगा y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2 आ जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब इसका हम टेबल बना लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है x की वैल्यू क्या क्या पुट करने पर। ठीक है, तो यहाँ से हम x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। अब यहाँ पे x इक्वल्स हमने 0 रखा है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 आई है। अब हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 रख दिया है तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 आई है। अब हमने x की वैल्यू यहाँ पे -3 रख दिया है तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 आई है, राइट। हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 रख दिया है 6, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2 आई है। और हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 9 रख दिया है तो y की वैल्यू कितनी है -2 आई है।
तो इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइटर से मार्क कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, राइट। अब देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, 3y इज इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तीसरा है हमारे पास 3y इज इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ पे c है 3y इज इक्वल्स टू 4x, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 3। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू अगर 3 पुट करते हैं तो 3y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 3 या 12 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है y इज इक्वल्स टू आप देखोगे 12/3 या फिर 3 4 या 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3y इज इक्वल्स टू 4 इंटू -3 कितना होता है, -12 हो जाएगा। या फिर y इज इक्वल्स टू -12/3 कितना आएगा, 3 4 या 12, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ -4 लिखेंगे। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग x इज इक्वल्स टू -6 पुट करते हैं। तो यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू, अब देखिए -6 इंटू 4 करें कितना होगा, -24 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -24/3, 8 3 24, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो कितना आएगा, माइनस में 8 आ जाएगा, राइट। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू 6 4 या 24। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 24/3 या फिर 8 3 या 24, तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 9 पुट करते हैं। तो यहाँ पे 3y इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 36/3 आएगा, कितना है हमारे पास, 12 3 या 36, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पे जो है हम टेबल बना लेंगे ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये x है, ये y है, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आई है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे -3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, -4 आई है, ठीक है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे -6 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई है, -8 आई है। x की वैल्यू में 6 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी है, 8 आई है। x की वैल्यू में 9 पुट किया तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 12 आई है। तो इसको क्या करेंगे, हम हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया इसमें, ठीक है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।